हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू पायरेट्स। आप सभी लोग को पता होगा कि प्रोविजनल काउंसलिंग लेटर जो है कि सारे बच्चों का आ गया है। जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनके लिए प्रोविजनल लेटर लिस्ट शो कर रहा होगा उनके पीडीएफ उनके आईडी पे, और वो ओपन करके से वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो अपना उनके में सीधे लिख के आ रहा होगा नो कॉलेज अलॉटेड, ठीक है, फ्रॉम योर लिस्ट। तो आज हम लोग ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि काउंसलिंग लेटर जब आने के बाद बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर इसके बाद क्या करें, बहुतों को कंफ्यूजन है कि सर कहाँ जाना है, बहुत को कंफ्यूजन सर मुझको कॉलेज नहीं मिला है, मॉपअप राउंड में क्या करें। तो उन सभी सवालों का जवाब आज हम लोग इस वीडियो में देंगे। इसमें वीडियो को पार्ट वाइज है, तो सारे क्वेश्चन और सारे जो आपके डाउट्स हैं वो हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो प्रोविजनल लेटर काउंसलिंग लेटर रिलीज, व्हाट नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अगर काउंसलिंग लेटर मिल गया है तो व्हाट नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा, लेटर आ गया अब क्या हम क्या करें। तो वेर वी हैव टू गो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, अगर हमारा डॉक्यूमेंट आ गया, काउंसलिंग लेटर आ गया, तो हम अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जिसका जिसका काउंसलिंग लेटर आ गया है उनको सबसे पहले एनएचएमसी लखनऊ जाना है, होम्योपैथिक कॉलेज जो नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज है, वहाँ लखनऊ पे जाके आपको अपना सत्यापन इन द सेंस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। आपको फोटो स्टेट अलॉन्ग विथ योर ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है, आपको वहाँ पे वेरीफाई करवाना है। अभी अभी एक नया जो है कि नोटिफिकेशन आया है यूपीआईयूज की तरफ से कि सारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को आपको अपने साथ जो है कि जो एडमिट कार्ड है 10th और 12th का वो लेके जाना है। अब बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर 10th 12th का एडमिट कार्ड है ही नहीं, हम कैसे लेके जाएं। तो इसके लिए आप क्या करें, आपको तो अब वो मिल नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर आप बाय द वे आपके फ्रेंड्स या जो भी हैं तो आप वहाँ पे सर जो सेंटर नंबर होता है, ठीक है, सेंटर नंबर बहुत कंपलसरी होता है, वही सेंटर नंबर वो लोग वेरीफाई करते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर आप एग्जाम दिए तो आपके पास रिजल्ट है तो वो तो आप एग्जाम दिए ही हैं, वो तो दिख रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे उस जो आपका एडमिट कार्ड है, तो एडमिट कार्ड का वो लोग कुछ नहीं करेंगे, वो वेरीफाई करवाएंगे, उसमें सेंटर नंबर और आपका स्कूल का जो नंबर होता है वो रहता है। बहुत से बच्चों का ये भी सवाल है कि सर हमारा सेंटर खुद स्कूल में ही गया था, तो आपका सेंटर स्कूल में ही गया था तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है। उस पे जो सेंटर नंबर होगा वो आपका स्कूल नंबर ही आपका सेंटर नंबर हो जाता है, ठीक है। ये वहाँ का जो है कि जो आपका स्कूल नंबर है वही आपका सेंटर नंबर हो जाएगा। अगर आप किसी अनदर स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ का स्कूल नंबर वो आपका सेंटर नंबर होगा, आपका स्कूल नंबर आपका सेंटर नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, ओके। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन। अब वहाँ पे गए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा आपको वहाँ पे जाने के बाद, तो उसका क्या क्या है वो लिस्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से यूपीआईयूज की तरफ से दिया गया है। तो सबसे पहला क्या है, आवंटन पत्र। आवंटन पत्र इन द सेंस आपका रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग लेटर है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ये सबके लिए कंपलसरी है। तो आपको काउंसलिंग लेटर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा पेपर। पेपर डाउनलोड करने के बाद आपको ये चीज लेके जानी है। तो एक सब सारे स्टूडेंट पहले क्या करें, इस चीज को प्रिंट आउट निकलवा लें। जिनको जिनको जाना है काउंसलिंग के लिए वो क्या करें, इसको प्रिंट आउट निकालें, और जैसे ये चेक और कमेंट दिया है अगर आपके पास है तो आप टिक मारिए, कमेंट अगर है तो यस, नहीं है तो नो, इसको जरूर करिए, इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आवेदन पत्र की कॉपी, मतलब रजिस्ट्रेशन जो आपने किया था वो आपके पास है कि नहीं वो, ठीक है। राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट ₹10,000 और 50,000। अगर डिमांड ड्राफ्ट तो आपने पहले ही जमा कर दिया है, ठीक है, तो वो आपका है। अगर आपको प्राइवेट में लेना है तो 5,000, अगर आपको गवर्नमेंट में लेना है तो 10,000, ठीक है। 4 फोटोकॉपी है तो ठीक, 4 फोटोकॉपी ले लीजिए। पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो, ठीक है, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कि यूपीआईयूज का लिख दें, ठीक है। नीट रिजल्ट की कॉपी, ये भी आपके पास होगा ही होगा। निवास प्रमाण पत्र इन द सेंस आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट,
जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। ये कंपलसरी है सारे बच्चों के लिए, वो आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी एससी हो, आपके पास होना ये कंपलसरी है। ठीक है, आप 10th 12th कहीं से भी किए हो, अगर आप किए हैं तो आपके पास यूपी का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। पहचान पत्र, ठीक है, आधार कार्ड, ये आधार कार्ड लिख दिया है इसमें, आपके पास पहचान का प्रमाण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप हो सकता है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, या तो आपके पास वोटर आईडी हो, आप कुछ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये है पते का प्रमाण। पते का प्रमाण इन द सेंस आपका जो है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर ये देखिए दो लोग में कंफ्यूजन हो जाएगा, निवास प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण। जैसे कि आप निवास प्रमाण पत्र, अब आप कहाँ रह रहे हैं उसका निवास, ठीक है। अब पते का प्रमाण वही चीज हो गया। तो पते का प्रमाण इन द सेंस आप अगर जैसे कि मान लीजिए किसी लोकेलिटी में रह रहे हैं जहाँ पहले आप नहीं रहते थे, तो अगर वहां रह रहे हैं तो वहां का आपका पते का प्रमाण होना कंपलसरी है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट, इन द सेंस इसको कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर एस टी एस सी ओ बी सी, अगर आप EWS भी ले रहे हैं रिजर्वेशन, तो उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक, ठीक, ये हो गया दिव्यांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एनसीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। अगर आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस होना जरूरी है। और ये है आपका जिसे कहते हैं सब कैटेगरी वाला जो ऑप्शन था भरते समय। ठीक है, कि अगर आप सब कैटेगरी यूज कर रहे हैं तो वो चीज आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, हो गया। कॉलेज के लिए घोषणा पत्र, आपका घोषणा पत्र, ठीक है, केवल मान्य न्यायालय से आदेशित कॉलेजों के लिए। इसका मतलब है कि आपको घोषणा पत्र चाहिए कि हाँ हम इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, हाई स्कूल का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट चाहिए आपको, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पास किए हैं उनका जो है कि सर्टिफिकेट नंबर, जो सर्टिफिकेट है वो आपके रिजल्ट में ही है। तो हम लोग के जो 10th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या होगा, वो उनका रिजल्ट ही उनका सर्टिफिकेट है। इंटरमीडिएट की मार्कशीट, मतलब 12th की आपकी जो है कि रिजल्ट, 12th का सर्टिफिकेट। अन्य दस्तावेज, अगर आपने फॉर्म में और भी कोई ऑप्शन क्लिक किया है तो उसके लिए आपको वो चीज भी लाना कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, व्हाट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या करें, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया हमारा, वहाँ पे कॉलेज जो हमको अलॉट हुआ था उस पे हमने जाके अपना सब कुछ सही सही करवा दिया और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करें, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा, ठीक है, उस कॉलेज में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके लिए वो लोग टाइम देंगे, और वो टाइम 1 वीक का होता है या 8 डेज का होता है या 10 डेज का होता है, वो लोग वहाँ पे आपको एकदम कंफर्म बता देंगे कि इतने दिन के अंदर आपको कॉलेज की रिपोर्टिंग करनी है। सेकेंड राउंड के पहले आपको कॉलेज रिपोर्टिंग जरूर करनी है अगर आपको एडमिशन लेना है तो। ठीक है, ओके, आते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ये क्या है, ये है घोषणा पत्र, अपग्रेडेशन फॉर्म। ठीक है, ये घोषणा पत्र है आपको अपग्रेडेशन, जिन जिन बच्चों को अपग्रेडेशन करना है। ठीक है, अपग्रेडेशन मतलब उनको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो उनको, मतलब हो सकता है ना ही चाहिए, या फिर उनको चाहिए कि हमारे मार्क्स पे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो वो क्या करें, जब वहां पे जाएंगे, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग के समय, तो उनको एक फॉर्म दिया जाएगा, जो भी आपका वेरीफाई कर रहा होगा, तो उस समय आपसे ये फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, अपने पापा का नाम, मम्मी का या नाम, नीट का रोल नंबर, यूपीआई उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना ये डेट, अपना नाम, सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट, ये अपना लगाएंगे, यहाँ पे अपना फोटो लगाएंगे। उसके बाद ये आप सबमिट करेंगे। वहां पे सबमिट करने के बाद फिर साइट पे भी अपडेशन आएगा,
इसके लिए परेशान ना हो, साइड पे भी अपडेशन आएगा कि अपग्रेडेशन। लेट्स गो टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर बाय यूजर। ठीक है, यूजर इन द सेंस कि आपके जो भी कमेंट्स आए हैं उसका मैं थोड़ा सा सवाल का जवाब दूंगा, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप लोग के क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मुशर्रफ अहमद पूछ रहे हैं सर अपग्रेडेशन करना है क्या, सेकेंड राउंड में नया डीडी बनवाना पड़ेगा क्या, प्लीज गिव मी आंसर। ठीक है, तो आपको डीडी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डीडी आपकी कोई न्यू नहीं लगेगी। हाँ, आपका एक कंडीशन में डीडी लग सकता है। ठीक है, अगर आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो। समझ में आया? तो आपको कैसे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना, तो अगर आपने कॉलेज ले लिया, ठीक है, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज ले लिए, कॉलेज ले लिए, अब क्या करें, वो कॉलेज लेने के बाद उस सीट को वो सेकेंड राउंड के पहले लीव कर दिए, मतलब वो कॉलेज को लीव कर दिए लेटर देके कि हम कॉलेज नहीं जाएंगे, या हम कॉलेज अलॉट, हम जिस कॉलेज हुआ वो कॉलेज छोड़ रहे हैं। तो उनको जो भी उनका सिक्योरिटी मनी है उसमें से 50% काट के उनके पैसे जो है कि वापस कर दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, जब आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको फिर से 50% वो पैसा पे करना होगा। ठीक है, वो पैसा आपको फिर से पेमेंट करके आपको डीडी बनवानी पड़ेगी, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है सर, सीट रिजाइन कैसे करते हैं प्लीज बता दीजिए, नहीं लेना है एडमिशन जिससे डीडी के पैसे जब्त ना हो, रिप्लाई प्लीज। ओके, तो इसका क्या है, आप अगर जैसे कि रिजाइन करना चाहते हो तो आप फ्री एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, आप कॉलेज जाइए ही मत, रिपोर्टिंग कराइए ही मत, आपका वो अलॉट नहीं होगा आपको कॉलेज। ठीक है, ये हो गया पहला प्रोसेस जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके डीडी के पैसे बचे रहेंगे। ठीक है सर, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद कल ही रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग कहाँ करनी है, लखनऊ में या जो कॉलेज मिला है वहाँ, प्लीज़ बताइए, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है वो भी बताइए। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कहाँ जाना है रिपोर्टिंग करने, आपको लखनऊ जाना है। जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ नहीं जाना है, पहले पहले आपको लखनऊ जाना है, आपको वेरीफाई करवाना है, फिर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। ओके, और जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैंने बता दिया। अपग्रेडेशन कैसे करें उसका फॉर्म साइट पर नहीं है। ठीक है, उसका फॉर्म साइट पे नहीं है लेकिन नोटिफिकेशन आ गया है, वो डॉक्यूमेंट जो आपको फॉर्म भर दीजिए, आप जब जाएंगे वहाँ पे तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनसे बोलिए हाँ हम अपग्रेड करना चाहते हैं। तो अपग्रेडेशन का जो आपने फॉर्म है वो उनको दीजिए, उनको देने के बाद आप साइट पे जाइए, साइट पे फिर जो नोटिफिकेशन आएगा उसको प्रोसेस में कंप्लीट कीजिए। ठीक है सर, लखनऊ कब जाना है और लास्ट डेट क्या है, लखनऊ 2017 से स्टार्ट हो गया, 21 तक है, आप उसके बीच में जाइए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सर मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है बट मुझे वो कॉलेज नहीं लेना, मुझे अपने फर्स्ट प्रायोरिटी वाला कॉलेज लेना है, तो सेकेंड राउंड में बैठने के लिए वो डीडी चल जाएगी ना, दोबारा न्यू डीडी बनवानी पड़ेगी और डीडी के पैसे चले जाएंगे क्या, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए अगर आप कॉलेज, मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप कॉलेज लेते हैं फिर कॉलेज को लीव करते हैं तो आपका 50% मनी काट के आपको वापस किया जाएगा। ठीक है, फिर आपको 50% मनी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कॉलेज लेना ही नहीं है, ये एकदम कंफर्म है, तो आप वो सीट छोड़ दीजिए, आप फिर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करिए। अब कंफर्मेशन नहीं है आपको वो सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको जिस कॉलेज में आपको चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉलेज लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। सर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था बट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, सेकेंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या प्रमोट हो जाएंगे, प्लीज स्टे। देखिए आपको सेकेंड राउंड में आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की नहीं ज़रूरत है, आप अगर फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो आपको सेकेंड राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, आप वैसे ही उसमें पार्टिसिपेटेड रहेंगे। सिर्फ हाँ आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, अगर चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं रहेगी, तो प्लीज़ आप लोग फिर से चॉइस फिलिंग जरूर करें। सर जिन्हें कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है उन्हें जाना है क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने, जी बिल्कुल नहीं, अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है, आपको जब कॉलेज अलॉट होगा तभी आपको जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम हियर, नो कॉलेज अलॉटेड प्लीज टेक्स्ट टिल नेक्स्ट प्रोसीजर, आई हैव टू वेट फॉर सेकेंड राउंड और ऑटोमेटिकली आई विल बी देयर इन द सेकेंड राउंड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू
Viraj, you are not already selected in the go in the second round. Yeah, but partially you can go, but you have to fill up your choice. Okay, your choice filling will be mandatory to participate in the second round. Okay, 525 मार्क्स एंड ओबीसी कैटेगरी बैम्स कॉलेज मिल सकता है क्या? मुस्कान जी, पहले ही बता दें, इस बार कट ऑफ बहुत हाई गया है। 554 558 वाले बच्चों का जो ओबीसी में है उनको कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं मेरे जानने में जिनको 555 556 है, उनको कॉलेज नहीं मिला है। तो ये कहना मुश्किल है कि आपको ओबीसी कैटेगरी से बीएमएस मिल सकता है गवर्नमेंट की नहीं। इस बार कट ऑफ बहुत हाई गया है, देखते हैं क्या होता है। सर ये 10 और 12 का एडमिट कार्ड कंपलसरी है क्या लेना? देखिए हम आपको बता दिए, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको कहीं से भी अपने दोस्तों से उसको लीजिए कि आपको सेंटर नंबर पता चल जाए। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये तो आपको वहीं पे जाके पता करना पड़ेगा कि अब क्या होने वाला, वो लोग क्या इसका सॉल्यूशन देंगे। इसके लिए हम खुद नहीं पता हमें कि वो लोग क्या इसके लिए करना चाहते हैं, लेकिन आपको वो नोटिफिकेशन दिए तो आपको जाना है, उसके उसमें सेंटर नंबर कंपलसरी होता है। ठीक है, इसलिए वो आपसे डॉक्यूमेंट जब डॉक्यूमेंट भरवा रहे होंगे तो उस समय रजिस्ट्रेशन के समय उसमें देखिए सेंटर नंबर जरूर लिया गया था। ठीक है, व्हाट अबाउट मॉप अप राउंड? मॉप अप राउंड के लिए क्या है? ठीक है, देखिए द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के पश्चात राजकीय एवं निजी क्षेत्र की आयुष विद्यालयों की अवशेष सीटों को मॉप अप राउंड के माध्यम से भरा जाएगा। ये आपको पता है कि जो भी मतलब सीट बच जाएंगी उनको मॉप अप राउंड के थ्रू भरा जाएगा। ठीक है, अब मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आप पार्टिसिपेट किए हैं नहीं किए हैं, मतलब आपको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है, वो आपको रजिस्ट्रेशन फीस जरूर देनी है 2000। ठीक है, जरूर से जरूर देनी है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आपको देना है। देखिए मॉपअप राउंड हेतु वही अभ्यर्थी अहर होंगे जिन्हें प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित नहीं हुए, अथवा मतलब जिसे कोई भी सीट नहीं मिली है वो वैलिड है, और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने निजी क्षेत्र के आयुष पाठ्यक्रम जो भी बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस है काउंसलिंग में से प्रवेश ले लिया तथा प्रवेश सीट से त्याग पत्र, मतलब आपको कॉलेज मिला, आपने कॉलेज को छोड़ दिया। ठीक है, सेकेंड राउंड के पहले अगर आपने फर्स्ट राउंड वाला अपना कॉलेज लीव कर दिया तो आप मॉपअप के लिए अलाउड। आप अगर ले लिए एडमिशन, ठीक है, तो आप मॉपअप के लिए नहीं अलाउड है। ठीक है, दे सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है क्या है, देना चाहते हैं? ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के पंजीकरण से 2 दिवस पूर्व, उदाहरण ये आपको दिया गया है कि ऐसे ऐसे, मतलब अगर 2 दिन पहले आप, तो इसमें देखिए सीधे 50% की कटौती करते हो वापस दे दी जाएगी। ठीक है, ये आपका है। और ऐसे अभ्यर्थी जो प्रवेश ले चुके हैं और त्याग पत्र देकर पुनः काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जमा धनराशि का 50% पुनः जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, जैसे आप एडमिशन ले लिए फिर आपको सोच रहे हैं कि हम लीव करके फिर से पार्टिसिपेट करें मॉपअप में, तो आपको 50% फिर से देना होगा, और इसमें कोई रिशफलिंग नहीं होगी। ठीक है, मॉपअप राउंड में प्रतिभा करने वाले अभ्यर्थी को वो आपको मूल आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे तुरंत दिखाना होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, थैंक यू। कोई अब आपके सवाल जवाब जो भी बचे हों अगर हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जो है कि आंसर देने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।